नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा उपचुनावों को रसूख का सवाल बना चुकी बीजेपी ने 28 नेताओं के साथ धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की अगुवाई में बीजेपी ने हल्के के सभी गांवों में एक साथ अपने नेताओं की भारी भरकम टीम उतारकर खुद को प्रचार अभियान में फ्रंट फुट पर मजबूती से रखा है। गाँव छिछड़ाना में किसानों को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री हरियाणा सरकार कमलेश ढांडा ने कहा कि सबसे पहले किसानों को इन अध्यादेशों की सच्चाई को जानना होगा। विपक्षी पार्टियां अध्यादेशों में लिखे तथ्यों को किसानों के सामने अर्थ का अनर्थ बनाकर पेश करती हैं। और अब जो ये किसान अध्यादेश जो कानून बन चुके हैं, ये किसान के हित में हैं और आप सब ने पता भी है इस बात का। कोई किसी प्रकार का ये नहीं है इसमें कोई हमें दिक्कत आएगी, बिल्कुल किसानों के हित की बात है। ये यूं मंडी रहेंगी, आपकी एमएसपी पर आपकी फसल खरीदी जाएगी, आपको तो आजादी मिली है, आपको तो मजबूती मिली है किसानों को। आप अपनी फसल को मंडी के बाहर भी जाकर अपने मन चाहे रेट पर बेच सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकेगा, कहीं भी जाके बेच सकते हो। और कांग्रेसी क्या कहते हैं, इन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया, किसानों को खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहूंगी आपने किसानों के लिए क्या किया आज तक? और जो ये कानून बने हैं ना, इनका 2019 का जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसको उठाकर देखो, इन्होंने उसमें लिख रखा है भी हम इसको पास करेंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी विधेयकों पर चर्चा की और इसे किसानों की स्वेच्छा और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि किसानों की फसल एमएसपी पर ही बिकेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि संबंधी अधिनियमों में बदलाव का वायदा किया गया था, मगर हैरानी की बात है कि जब हम इन अधिनियमों में सुधार कर रहे हैं तो कांग्रेसियों को दिक्कत हो रही है। इन अध्यादेशों से किसानों के लिए एक दूसरी राह खुली है, ना कि पहली राह को बंद किया गया है। उनकी विश्वसनीयता और विरोधी दलों की विश्वसनीयता, ये सारी बातों को हमने कार्यकर्ताओं को कहा है, उनको ये बताया भी है कि आप जनता के बीच में जाएं, बड़ौदा के एक एक घर के अंदर जाएं और जो लोग इसके कारण से थोड़ा सा भी कहीं दिग्भ्रमित हैं, उनको इस कानून, इन तीनों कानूनों की सच्चाई बताए और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं और दूसरे लोगों ने जो भ्रम फैलाया उसकी पोल पट्टी जाकर के खोलें। ये आज से शुरुआत हमारी पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुई। वहीं रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि आज तक इस इलाके का विकास नहीं होने का मुख्य कारण यहाँ से कांग्रेस का विधायक होना है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हलके को अपना बता यहाँ के लोगों को बहकाकर वोट हासिल करने का काम किया, लेकिन आज तक इस हलके में कोई भी विकास के काम नहीं हुए। आज सड़कें टूटी हुई हैं, गांव में पीने के पानी की किल्लत है, जबकि बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिना किसी भेदभाव के इस हलके का विकास करने का काम किया है। कांग्रेस की भगाने की नीति रही है। अपने पहले कांग्रेस ने अपने राज में देख लो कितनी बातें अपने सामने आ रही हैं, अपने राज में कुछ किया नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के राज में 4 साल का शासन बाकी है इसमें, और सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और लोगों को भी उम्मीद है, सत्य बरादरी इस बात को मानती है कि अभी मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लोग साथ देने के लिए तैयार हैं और अब की बार 100% बड़ौदा हल्के में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा उपचुनावों के मद्देनजर हर पार्टी ने चुनावी रणनीति को सियासी अमलीजामा बना दिया है। सियासत में उठापटक चल रही है और बात पलटवार का दौर जारी है। अब देखना अहम होगा कि कुर्सी की इस लड़ाइया में कौन सीट हाथी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट इंडिया। अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइन जारी किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी।
हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रखना अनिवार्य होगा। वहीं अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था भी जरूरी है और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना जरूरी होगा। जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी आवश्यक है। वहीं मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट लॉबी को समय समय पर सैनिटाइज किया जाता रहेगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी। बता दें कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराएं। हरियाणा में कोरोना महामारी से 13 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 206 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। फरीदाबाद में 2, गुरुग्राम में 1, रोहतक में 2, हिसार में 4, पंचकुला में 3 और भिवानी में 1 मरीज ने दम तोड़ा। जबकि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1205 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। 1324 मरीज ठीक भी हो गए हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,507 हो गई है, जिसमें से 1,33,706 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं 10,187 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। मरने वालों का आंकड़ा 1,614 पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट 91.89% पर रहा, जबकि संक्रमण की दर 6.42% है। प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे ने 1,74,256 मरीजों को मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा है, जबकि 5,701 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में 163, गुरुग्राम में 269, सोनीपत में 67, रेवाड़ी में 71, अंबाला में 50, रोहतक में 69, पानीपत में 19, करनाल में 31, हिसार में 105, पलवल में 15, पंचकुला में 27, महेंद्रगढ़ में 17, झज्जर में 30, भिवानी में 34, कुरुक्षेत्र में 68, नूह में 7, सिरसा में 58, यमुनानगर में 27, फतेहाबाद में 8, कैथल में 26 और चरखी दादरी में 12 नए मरीज मिले। वहीं प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। 5 जिलों में ये वेरी पुअर की स्थिति में आ गया है, जबकि 11 जिलों में पुअर की श्रेणी में रहा। हिसार, पानीपत, जींद, चरखी दादरी में AQI 300 के पार आंका गया है। केवल एकमात्र मेवात जिला ऐसा है जहां पर AQI 109 आंका गया। कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के चालानों में भी तेजी बरती है। अब तक 2007 किसानों के चालान किए जा चुके हैं और इन पर 5.38 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। औद्योगिक संस्थान भी चल रहे हैं और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण में बढ़ोतरी कर रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रति क्विंटल 50 रुपए पराली के देने का निर्णय भी लिया है। 1 एकड़ में 20 क्विंटल की राशि यानी 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए किसान को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। वहीं कृषि विभाग ने बकायदा फंड का प्रोविजन भी तैयार कर लिया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अब नए जन्म लेने वाले बच्चों को प्रदूषण बढ़ने से दिक्कत हो सकती है। कोरोना के केस भी इससे बढ़ सकते हैं। प्रदेश में पिछले 3 सालों में फसल अवशेष जलाने के मामलों में कमी भी आई है, जहां प्रदेश में साल 2017 में 12,800 जगह फसल अवशेष जलाए गए थे। वहीं 2018 में यह संख्या 10,571 रही, जबकि साल 2019 में ये 6,862 रही। अब 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक प्रदेश में 1,390 जगह फसल अवशेष जल चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि पांडवों ने 12, श्री राम ने 14 और हमने 15 साल का वनवास अब तक काट लिया है। प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की होगी। उन्होंने कहा कि देश की हालत बहुत खराब है। हमारा कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसान कंगाल है तो देश का भी बुरा हाल होगा। आज देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिसमें हर वर्ग, चाहे वो किसान हो या कमेरा, व्यापारी हो या कर्मचारी, कारखानेदार है या मजदूर, सभी परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज हालात ये है कि प्रदेश की सरकार को हर महीने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के कर्ज लेना पड़ता है। आज 2 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा पर है, लेकिन हमारी सरकार जब गई थी तो सरकारी कोष में खजाना भरा पड़ा था। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ इनेलो ने पूरे प्रदेश में धरने और प्रदर्शन किए हैं। अगले महीने 20 नवंबर को कुरुक्षेत्र में किसान बचाओ रैली करने जा रहे हैं और उस रैली से प्रमाणित हो जाएगा कि लोग मौजूदा शासन और नए कानूनों से कितना परेशान हैं। वहीं रोहतक के
पीजीआई से स्वस्थ हुए मॉडल टाउन निवासी अनूप शुक्ला ने प्लाज्मा डोनेट किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनेशन के बारे में अखबारों में काफी पढ़ा था, जिसमें चिकित्सकों द्वारा बताया गया था कि प्लाज्मा डोनेशन तकनीक से कई गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से ठीक होने के बाद आज प्लाज्मा डोनेशन करने का मौका मिला तो खुद को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। मॉडल टाउन निवासी अनूप शुक्ला ने बताया कि वो गत दिनों कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा, पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव चौधरी, कोविड-19 कंट्रोल रूम के इंचार्ज डॉक्टर अरोड़ा ने उन्हें आपातकाल के समय काफी हौसला दिया और उन्हें मानसिक तनाव से दूर रखा, जिसके चलते वो जल्द स्वस्थ हो गए हैं। इस दौरान चिकित्सकों ने उन्हें बताया था कि ठीक होने के 14 दिन पश्चात वो कोरोना से पीड़ित अन्य गंभीर मरीजों की जान प्लाज्मा के माध्यम से बचा सकते हैं। तभी उन्होंने ये कदम उठाया और अब उनका कहना है कि हर 15 दिन में वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। वहीं यमुनानगर में रविवार को तीर्थनगर में 32 वर्षीय ज्वेलर की हत्या की गुत्थी CIA-2 ने सुलझा ली है। दरअसल ज्वेलर के दोस्त दड़वा निवासी अशोक कुमार ने ही ज्वेलर की हत्या की थी और वहां से जेवरात लूटकर फरार हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार अशोक पहले इसी दुकान में किराए पर फर्नीचर की दुकान पर काम करता था। बाद में यह दुकान ज्वेलर प्रवीण के मामा के लड़के गौरव ने खरीद ली थी और इस पर प्रवीण को इस दुकान में बिठा दिया गया था। इसी कारण पुरानी रंजिश के चलते अशोक अपने ही दोस्त का कातिल बन गया। एसपी कमलदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसे कोर्ट में पेश कर पुलिस को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेगी ताकि लूट की गई ज्वेलरी की रिकवरी हो सके। वहीं गिरफ्तार दोस्त अशोक ने कबूल किया है कि उसी ने प्रवीण की हत्या की। पूछताछ करके जिसने वारदात को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार कर लिया है। वो जिस व्यक्ति ने वारदात की है वो जो दुकान है जिसमें ये हत्या हुई है वो दुकान पहले उसी के पास किराए पे थी और इसने लगभग 2 महीने पहले जो ज्वेलर है उसको ये दुकान किराए पे आगे दे दी थी। इसके दिमाग में इसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी तो इसके दुकान में जब भी वो जाता था तो उसको सोना चांदी देख के इसके दिमाग में लालच आ जाता था। तो इस तरह से इसने प्लानिंग करके जिस दिन घटना को अंजाम दिया। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।